नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है और एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स में आपने हमारे टीम के द्वारा जो हिंदी का मूक टेस्ट कराया गया उसमें आपने ज़बरदस्त मूक टेस्ट दिया और आशा करता हूं कि हिंदी सब्जेक्ट में आपका बेहतर परफॉर्मेंस भी रहा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस बार हमारे टीम के द्वारा हिंदी ही नहीं जीके जीएस, जो कि इससे पहले भी जीके जीएस का पूरी तरीके से फर्स्ट डिवीजन कराया गया था, इस बार चारों सब्जेक्ट का। और इससे पहले हमने जो सबसे पहले वीडियो डाला है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस डाल दिया है। तो 35,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए दोस्त आप जी जान लगा दीजिए और शुरू करते हैं। रोज रात्रि 9 बजे आप मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। दोस्त पूछा है इनमें से जो कौन सी ध्वनि है जो अल्प प्राण है। दोस्त अल्प प्राण आपको बताना है, तो ए ऑप्शन खा, बी ऑप्शन भा, सी ऑप्शन ता और डी ऑप्शन ठा। बिल्कुल बताना है इनमें से अल्प प्राण कौन सा है। दोस्त पहला, तीसरा और पांचवा, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। दोस्त ये आपका दूसरे पर पा फा बा, बा पा फा, देखिए पा हो गया, फिर बा हो गया, पा फा बा, ठीक है। तो ये जो भा है, ठीक है, पा फा बा, फिर भा आया आपका चौथे पास आता है। तो अगर बात करें ता था, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। दोस्तों चलिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण ध्वनि होता है। चलिए दोस्त, बिल्कुल, तो आशा करता हूं आंसर्स आप कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने कहा पहला तो ता पहले पर आता है। दोस्त ता पहले पर आता है। बाकी दोस्त मैं बताना चाहूंगा, तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है, जबकि महाप्राण की बात करें तो क्या होता है, दूसरा और चौथा होता है। चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया कि सभी महाप्राण वर्ग वाला है, यानी सभी जो है वो महाप्राण के हैं। आंसर्स बताना है, तो ए ऑप्शन वाले महाप्राण है, या बी ऑप्शंस वाले, या सी ऑप्शंस वाले, या डी ऑप्शन वाले। ठीक है, गागर में सागर कराया जा रहा है। दोस्त मैं बता दूं, अगर ये मूक टेस्ट डेली आप देते हैं तो हिंदी 37 में 37 आपका आना है। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चंस आपके होते हैं। सिलेबस एक बार आप देख लीजिए, पहले वीडियो में पूरी तरीके से सिलेबस दिया गया है। चलिए दोस्त, और प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस 35,000 दिया गया है। तो वैकेंसी बस मार्च तक आ जाएगी, इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, मार्च लास्ट तक। चलिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्त ये दूसरे पर आता है, ये भी दूसरे पर, चा छा, फिर ता, ठीक है, टा ठा, तो ये भी दूसरे पर। तो क्या हो जाएगा, पहला जो ये लिखा हुआ ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा होता है वो आपका क्या होता है माय डियर, तो वो आपका होता है महाप्राण। चलिए अगला क्वेश्चन, के निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है। सघोष बताना है दोस्त कि सघोष वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आंसर्स बताना है कि कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन पा दिया गया, बी ऑप्शन बा दिया गया, सी ऑप्शन था दिया गया और डी ऑप्शन सा दिया गया। आंसर से बताना है दोस्त कि इसका आंसर से क्या हो जाएगा। इनमें से सघोष कौन है, तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा सघोष होता है आपको ये बताना है दोस्त। चलिए ठीक है, तो पा, फिर फा, फिर बा। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है दोस्त कि कौन सा हो जाएगा। आंसर्स आपको टिक करना है डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो आशा करता हूं आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। तो जो बा हो गया ये क्या होता है दोस्त, ये सघोष होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा होता है उसको हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, बाकी सभी क्या कहलाते हैं दोस्त, सघोष कहलाते हैं। जल्दी हमारे टीम के द्वारा अग्निवीर आर्मी की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए दोस्त जबरदस्त क्लास तैयार की जा रही है। चलिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध लिखा है, ये आपको बताना है। यानी कवि का स्त्रीलिंग लिखना है तो दोस्त कौन सा कवयत्री जो है वो सही तरीके से, तो ए ऑप्शंस वाला सही लिखा, सी ऑप्शंस वाला सही लिखा, या बी ऑप्शंस वाला सही लिखा, या डी ऑप्शंस वाला सही तरीके से लिखा है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आंसर्स आप बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कवयत्री होता है, कवयत्री होता है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए
इसमें इसमें आपको बी और सी में कोई फर्क दिख ही नहीं रहा होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, बी और सी, इसमें बी दिया गया है तो बी और सी में तो कोई अंतर भी नहीं दिख रहा दोस्त, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप सी को भी मान सकते हैं, बी को भी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जबरदस्त। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्त। चलिए तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का एकदम जो रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है फरवरी में आई, इसका पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से कराया जा रहा है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं, 7 भेद हैं, 6 भेद हैं या 8 भेद हैं। बिल्कुल दोस्त ABCD में आपको आंसर देना है तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 6 भेद होते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ चुका है कि इनमें बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सा पुल्लिंग है। पुल्लिंग बताना है तो छात्रा पुल्लिंग है, पड़ोस पुल्लिंग है, या विदुषी पुल्लिंग है, या शिष्या पुल्लिंग है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन और आंसर्स बताना है कि इनमें से पुल्लिंग क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूं आंसर्स को आप कर चुके होंगे टिक। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो पड़ोस है माय डियर, ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, यानी पड़ोस जो है आपका वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है आपको। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है तो ए ऑप्शन दिया गया दाता, बी ऑप्शन दिया गया नेता, सी ऑप्शन दिया गया धात्रा और डी ऑप्शन दिया गया विधाता। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। चलिए दोस्तों तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी विधात्री हो जाएगा। रात्रि 9 बजे डेली मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त रीति का बहुवचन दिए, ठीक है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो ए ऑप्शंस वाला होगा, या बी ऑप्शंस वाला होगा, या सी ऑप्शंस वाला होगा, या डी ऑप्शंस वाला होता। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, किन में कौन सा आपका हो जाएगा। ठीक है, रीति का बहुवचन बताना है। चलिए दोस्त तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह बताना है कि रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी रीतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतियां। और इसका ध्यान रखना जो ये चांदबिंदी रखा हुआ। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, यानी बहुवचन बताना है। तो पौधा है, प्राण है, लड़के है, ठीक है, लड़क है, या पुस्तक है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन है दोस्त। चलिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ABCD में आपको ऑप्शंस बताना है तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो प्राण होता है, हमारे प्राण पखेरु जा रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्राण हमेशा, ठीक है, किस में प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में। अगला है दोस्त, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं कौन सा कारक है, यानी वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, इसमें आपको कारक बताना है। कारक 8 प्रकार के होते हैं दोस्त। चलिए बताना है कि वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, इनमें कौन सा कारक है। अगर आप थ्योरी की क्लास चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्त। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पता होगा आपको। तो क्या हो जाएगा दोस्त, ठीक है, अलगाव की स्थिति बन रही है, ये रहा भैया, और यहां से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो जब अलगाव की स्थिति होगी तो वो अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए अगला क्वेश्चन से तत्सम शब्द को पहचानना है दोस्त। तत्सम शब्द का मतलब होता है कि वह शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए हों। बिल्कुल, चलिए तो तत्सम शब्द आपको बताना है, निंद्रा होगा, मोर होगा, कान होगा, या बंदर होगा। चलिए दोस्तों ए ऑप्शन से निंद्रा, बी ऑप्शन मोर, सी ऑप्शन कान और डी ऑप्शन बंदर। बिल्कुल दोस्तों, तो क्या हो जाएगा भैया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी निंद्रा हो जाएगा। और निंद्रा का तद्भव जो होता है वो नींद होता है। चलिए दोस्तों
निम्नलिखित शब्दों में तद्भव आपको बताना है कि कौन सा तद्भव हो जाएगा। तो विहंग होगा, पक्षी होगा, या खग होगा, या पंछी होगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ABCD में आपको ऑप्शंस बताना है कि आपका आंसर से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूं आंसर्स को आप कर चुके होंगे टिक। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्त। अपमान में उपसर्ग क्या है? अपमान में आपको उपसर्ग क्या है? कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं दोस्त कि जब वैकेंसी आ जाए और हम फॉर्म फिल कर दें तब तैयारी शुरू करें, तो फिर तुम्हारी तैयारी ही रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो पहले से तैयारी को धार दे रहा है दोस्त वो तो आगे रहेगा ही। अपमान का उपसर्ग बताना है माय डियर। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसके बाद टाइम निर्धारण हो जाएगा आपका जीके जीएस के क्लास का भी, मात्र 15 मिनट में। उसमें भी आपको 40 से 45 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्त? अप हो जाएगा। तो मान शब्द में यानी मान धातु में आपका जो अप है वो उपसर्ग जुड़ा है, यानी इसीलिए आपका बन गया अपमान। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भैया कहावत में पूछा गया है। चलिए माय डियर, अगला क्वेश्चन है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। दोस्त जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय की बात करें तो शब्द के पीछे जुड़ता है। बिल्कुल, कहावत में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। तो हावत होगा, वत होगा, कह होगा, या आवत होगा। ABCD में आपको बताना है कि कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा माय डियर? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी आवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवत हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है। तो भू का हुआ है, अक्कड़ का हुआ है, अड़ा का हुआ है, या भूल का हुआ है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्त। चलिए, तो आशा करता हूं आंसर्स को कर चुके होंगे टिक, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आपको विलोम का चयन करना है कि उधम का विलोम क्या होगा। उधम का विलोम बताना है। तो ए ऑप्शन प्रवीण, बी ऑप्शन नीरज, सी ऑप्शन आलस्य, और जो डी ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है नृप। नहीं, नृप ही दिया गया है। बिल्कुल दोस्त, तो क्या हो जाएगा? उधम का आपको विलोम बताना है। तो पत्ता यहां पर कटने वाला है अच्छे अच्छों का। चलिए दोस्त, क्या हो जाएगा? तो दोस्त आलस्य हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि ऋजु का विलोम क्या होगा। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सरल, बी ऑप्शन त्रियक, सी ऑप्शन सीधा, और डी ऑप्शन वक्र। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? जबरदस्त क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी वक्र हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ चुका है। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? यानी जो अज्ञानी शब्द का पर्याय नहीं है उसको बताना है दोस्त। चलिए, तो ए ऑप्शन अज्ञ, बी ऑप्शन मूर्ख, सी ऑप्शन विज्ञ, और डी ऑप्शन अनभिज्ञ। जाके आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बार क्या कीजिएगा, सिलेबस निकालिएगा हिंदी का। दोस्त 2-2 प्रश्न हर टॉपिक से लिए गए हैं, बस ये समझ लीजिए, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया। चलिए दोस्त, तो क्या हो जाएगा माय डियर? तो आपका हो जाएगा भैया विज्ञ, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अब कितना पढ़ें उससे नहीं मतलब है, आपकी तैयारी को चेक करने के लिए सबसे अच्छा चैनल माना जाएगा, बस ये समझो। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए दोस्त। अरविंद शब्द का आपको पर्यायवाची बताना। ए ऑप्शन कल्पवृक्ष, सी बी ऑप्शन कमल, सी ऑप्शन केकड़ा, डी ऑप्शन गुलाब। तो आशा करता हूं ये तो 0 डिग्री वाला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा कमल दोस्त। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। कर का अर्थ नहीं है, ठीक है, 2021 के पेपर में आया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। कर का अर्थ नहीं है दोस्तों। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सूर्य, बी ऑप्शन किरण, सी ऑप्शन हाथ, और डी ऑप्शन टैक्स। बिल्कुल दोस्त, कर का आपको बताना है कि कौन सा अर्थ नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सूर्य जो है वो कर का
समानार्थी नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है पूछा अंक का जो है वो अनेकार्थी नहीं है, ये पूछा है दोस्त। तो संख्या नहीं है, पृथ्वी नहीं है, गोद नहीं है, या नाटक का एक भाग है। ठीक है, चलिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त स्क्रीन पर कि अंक शब्द का कौन सा अनेकार्थी नहीं है। तो भैया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वी जो होता है वो आपका अनेकार्थी नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करें, स्क्रीन पर है, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। किए गए उपकारों को जो मानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो उपकारी, कृपा पात्र, कृतज्ञ या सुपात्र। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से दोस्त, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर्स बताना है तो हो जाएगा सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है कि पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन ड्रोन, सी ऑप्शन घाटी, बी ऑप्शन बेसिन, और जो डी ऑप्शन दिया गया वो उपत्यकाया दिया गया है, उपत्यकाया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, सूर्योदय का कौन सा संधि विच्छेद है जो सही है दोस्त। सूर्योदय का कौन सा संधि विच्छेद सही है ये बताना है दोस्त। 25 क्वेश्चन टोटल आज लिए गए हैं माय डियर। सूर्योदय का कौन सा जो है संधि विच्छेद सही है। तो ए वाला सही है, बी वाला सही है, डी वाला सही है, सी वाला सही है। तो क्या हो जाएगा भैया, सूर्य प्लस का उदय यानी सूर्योदय हो जाएगा। तो भैया ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयुक्त में कौन सी संधि है ये आपको बतानी। अत्युक्त में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या यण संधि। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आपको दोस्त ABCD इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसको आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। टोटल 25 क्वेश्चन आज आपके थे और 25 में से आपके कितने सही गए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रात्रि 9 बजे डेली मुक टेस्ट देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। इतना कह रहा हूं कि 37 में 37 अगर हिंदी में नहीं आया तो फिर बताइएगा, ठीक है, पूरी तरीके से। इसके बाद हमारे टीम के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, आपकी नियुक्ति यानी मार्च 2023 तक नियुक्ति की एक वीडियो डाली गई है, उसको एक बार आप जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान।